अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुज़त बाजी, आपको जो है वो लॉकडाउन मुलाकात के 12वें सेशन में जो है वो खुश आमदीद। थैंक यू। ये बस ये जो एक माहौल चल रहा था इसमें बैठे हुए एक ख्याल आया मुझे कि हम इस तरीके से अपने लोगों से मुलाकात भी करें, दूर और करीब, मुल्क में या मुल्क से बाहर जो लोग हैं, और उसके साथ साथ अपने जो हमारे असलाफ बड़े बुजुर्ग थे और हमारे रहन सहन और एक मोहब्बतें थी रिश्तों में, उन सब के बारे में जो है वो हम जानकारी भी लें। ये चीज जो है वो हिंदी का लफ्ज उस तरीके से मैंने कह दिया। फिल्में तो नहीं तो देखते ज्यादा। तो वो हम जो है जाने कि भाई हमारे बुजुर्ग किस तरीके से रहते थे, किस तरीके से उनके असूल थे, किस तरह से उन्होंने परवरिश की अपने बच्चों की, किन असूलों पे की। और ये सब चीजें एक जर्नल सी हैं और आपकी जिंदगी के बारे में, मतलब। तो उसको जो है वो हम इस तरीके से यहाँ पे शुरू करते हैं कि आप अपना, मतलब ब्रॉटअप जो है, बचपना जो है उसके बारे में, अपने वालदैन के बारे में, बहन भाइयों के बारे में कुछ जो है वो हमें बताएं। अच्छा, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा आइडिया ये। और तुम खुश रहो, तुम करते रहते हो ये सब चीजें, तो हम शायद बताते नहीं, तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करते ज्यादा। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि तुम एक खानदान में ऐसे शख्स हो जो कि सबको एक तरह से आपस में मिलाने में और आपस में खबरें रखने में, और बच्चों के लिए ये बहुत जो है वो अच्छी बात है, सब बच्चों के लिए, क्योंकि वो हमें जानते नहीं है। वो ये नहीं जानते कि हमारे तुम्हारे क्या यानी ताल्लुकात थे, क्या बैकग्राउंड है, क्या है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा आइडिया है। तो कहाँ से शुरू करना है भाई? बस अपनी इब्तदाई दौर की जिंदगी से, जहां से आपको याद है, अपने घर का माहौल, अपने बहन भाइयों के साथ एक सिलसिला। आप मुख्तलिफ जगहों पे, पिंडी में रहीं आप, कराची में रहीं, फिर इधर उधर जो है वो मामू जान जाते रहे, तो वो थोड़ा सा बताएं कि किस तरह का बचपन। तो हम शुरू में तुम्हें पता ही है कि जब अब्बा अम्मी आए थे इंडिया से, तो 1947 में, तो जी। वो वहाँ पे अब्बा वाज कॉमर्स मिनिस्ट्री में थे, तो वहाँ पर जैकब लाइन में उनको जगह मिली थी वहाँ पे। तो हमारा अर्ली जो बचपन है, तकरीबन पहले मेरे ख्याल से 10 साल, 9-10 साल जो है, वहां पे हम्म। हम रहते थे। और हमारे अच्छा। साथ हमारे दादा दादी भी रहते थे। वो तो हम्म। उनसे तो काफी जल्दी इंतकाल हो गया, क्योंकि दादा दादी तो हमारी मेरी पैदाइश से पहले ही उनका इंतकाल हो गया था। हम्म। और दादा हमारे जो थे, वो मैं छोटी सी थी तो उनका इंतकाल हो गया था। हमारी बड़ी दादा, दादा का नाम भी बताती चलें यहाँ पे। मोईदुद्दीन अहमद मोइनुद्दीन अहमद। जी। तो वो हम वो उनका तो हमें इतना जाहिर है, वी वर वेरी स्मॉल। तो हम्म। हमारी जो फूफी थी, जी। बड़ी वाली फूफी, वो हमारे साथ रहती थी। गौहर भाई अफसर भाई की अम्मी जो थी, जी। जी। और गौहर भाई, अफसर भाई, मैं, कामिल भाई हमारे बड़े भाई, आदिल भाई, शागिल, फरहत, फाकिर, यानी 6 हम लोग। और जी। माशाल्लाह गौहर भाई, अफसर भाई। जी। तो हम शुरू में ये होता था कि हमारी फूफी बड़ी हमारे साथ रहती थी, और हमारी छोटी फूफी थी, वो कोई तकरीबन 5 मिनट की वॉक पे रहती थी। तो वो ओके। अक्सर आ जाती थी। और मुझे याद है, हमारी जो बड़ी फूफी हैं, वो बड़ी, उनको हम, वो अपने कमरे में पैसे रखती थी ना, ये सिक्के। सही। तो कभी वो तकिए के नीचे रख देती थी, कभी उधर। तो हम जैसे ही कमरा खोलती थी, हम घुस जाते थे। तो वो हमें जब भी पैसे चाहिए होते थे, कोई चाट खानी है या कुछ खानी है, तो हम उनसे कहा हम्म। करते थे, ये पुप्पी पैसे दे दीजिए। तो वो हम्म। बेचारी कहीं ना कहीं अपने कमरे में से निकाल के दे। तो शी वॉज अ वेरी, वो मुझे उनके बहुत वो याद है। उनका अच्छा। भी इंतकाल 63 में हो गया। अच्छा। 62 63 में, हाँ। हम्म। 62 में। तो वो भी मैं छोटी थी, मगर उनका मुझे काफी अच्छी तरह याद है। सही। तो हम वहां रहा करते थे, और आम जिंदगी जो, ये कोई वो नहीं थी, पंखा भी नहीं था,
और सब एक कमरे में रहते थे, मिलजुल के रहते थे। जब मम्मी, कभी कभी कोई आता था तो मम्मी कहती थी, हम लोग बैठे होते थे, मम्मी कहती थी कि मेरे 4 बेटे हैं। तो हम लोग सोचते थे कि अरे ये मम्मी किसको भूल गई, नो, क्योंकि हम तो 6 हैं। तो फिर जब हम बड़े हुए तो पता चला कि वो गौर भाई, अफसर भाई को जाहिर है वो अपने बेटे बताती थी। तो वो सही बहुत सही बहुत जो है वो यानी ये समझ लो कि बहुत सादा जिंदगी थी, सही। यू नो। और जी। बहुत केयर फ्री। जाहिर है अब्बा को तो नहीं होगी क्योंकि उनकी लाइबिलिटीज इतनी ज्यादा थी। हाँ, तो वो जो अर्ली, फिर हम जब कैपिटल शिफ्ट हुआ इस्लामाबाद, जी। 61 में हुआ था, तो हम फिर वहाँ हमारा अब्बा का तबादला हो गया वहाँ इस्लामाबाद में। वहाँ फिर हम सैटेलाइट टाउन में ये हमारी जो बड़ी भाभी हैं, भाभी थी कामिल भाई की बेगम, जी। परवीन भाभी। जी। परवीन भाभी जो थी वो हमारी नेक्स्ट डोर नेबर थी। अच्छा अच्छा और अच्छा जो हमारा घर था वो उनके चचा का घर था, यानी अच्छा। हमने जो किराए पे लिया था तो चचा का घर था। हम्म। तो थोड़े दिन तक तो वो हमारी दोस्ती हो रही, उसके बाद हमने दीवार में दरवाजा बना लिया। अच्छा। तो बाहर से आने जाने के बजाय, और वो हमें इस तरह ये था कि यानी एकदम जो वो घर था बहुत ही बड़ा सा था, हम जी, एकदम। मुझे हाँ, याद है कुछ थोड़ा थोड़ा, हाँ, बहुत थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ, वहाँ हम क्रिकेट भी खेलते थे। बिल्कुल, बहुत बड़ा सा पोर्च था। बहुत नहीं, 4-5 वो थे, ड्राइव वे ये वो तो यहाँ। अच्छा, मैं एक बात बता दूं बच्चों के लिए जी। कि ये मेरा इमेज जो है, मैं 5 साल की उम्र से क्रिकेट खेलती थी सड़क पे। बिल्कुल। तो बिल्कुल मुझे याद है। मेरा है, हाँ, तुम्हें पता है। बिल्कुल मुझे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और वो मैं क्रिकेट की बॉल से खेलती। बिल्कुल। और वो लड़के मुझे इसलिए खिलाते थे कि वो जब बॉल चली जाती थी किसी घर में, तो कोई लड़का कूद के लाने के लिए जाता था, उसकी पिटाई हो जाती थी। एक घर के अंदर आ गया तो वो मुझे खिलाते थे, इसलिए मुझे, मैं जब बॉल लेने जाती तो खुद ही उठा के मुझे बॉल दे देते थे कि ले ले आप जाए। तो आई स्टार्टेड प्लेइंग, मैं 5 साल की उम्र से मेरे। और मेरी जो ये लेफ्ट वाली टांग है ना, इसमें डेंट पड़े हुए हैं उससे लग लग के ना, बॉल, बॉल से, हार्ड बॉल से। हाँ, हार्ड बॉल से। तो वो वहां जब हम गए तो वो कोई हमें दुनिया ही और थी वो सैटेलाइट टाउन में। और यानी फिर भाभी वगैरह थे, उनसे दोस्ती हो गई। तो या वो लोग इधर होते थे 5-6 बच्चे, या हम वो उधर होते थे। वो हमारा वक्त जो है बहुत ही अच्छा गुजरा माशाल्लाह, यू नो। कोई ऐसी वो नहीं थी, केयर फ्री, बस खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और खा रहे हैं, पी रहे हैं, और डांट खा रहे हैं। जब इधर से डांट पड़ती थी तो हम उनके घर चले जाते थे, उधर से डांट पड़ती थी तो इधर आ। आदिल भाई बहुत शरीफ थे। आदिल भाई की अब जो इमेज है, आदिल भाई, और वो, मैं उनकी राजदार थी। अच्छा। हाँ, वो मैं एक किस्सा सुनाऊं कि जब हम जैकब लाइन में रहते थे तो उन्होंने एक दिन एक उसका डब्बा लिया जूते का, और अच्छा। कहने लगे, उसमें उन्होंने खोला और मेंढक पकड़ के ना एक उसके अंदर डाल दिया, और मुझसे कहा इस पे हाथ रख के बैठो, मेंढक भाग न जाए। और उसमें उन्होंने सारी शाम मेंढक जमा किए, मेंढक जमा अच्छा। करके, हाँ, और उस पे उन्होंने कमरबंद से ना उसको बंद बांध कर दिया। दिया। और जब गाड़ी में जाने लगे तो उसको डिक्की में रख दिया। किसी के अच्छा। घर जा रहे थे हम दावत में, और अच्छा। वहां उनके ड्राइंग रूम में जाके उन्होंने मेंढक छोड़ दिए। जो है सारा, अब वो पूछे, अब्बा पूछे, सब पूछे मेंढक कहाँ से आए। अब आज तक मैंने, अभी मम्मी बता रही थी, मम्मी कहने लगी ये तो मुझे भी नहीं पता था। मैंने कहा अच्छा। नहीं, सीक्रेट सीक्रेट थी। तो अच्छा। अल्लाह का शुक्र है, यानी बहन भाइयों में हमारे अभी भी ये है कि हम सब, और बच्चे हमारे, भतीजा भतीजी भांजे, फरत के बच्चे, मंसूर मंसूर सबसे ज्यादा, मंसूर का कंट्रीब्यूशन है कि मंसूर
मेरा तो जो काम होता है मैं मंसूर को फोन करती हूँ। मंसूर, बल्कि फरत कहती है बाजी का काम तो आप जल्दी करा देते हैं, मेरा काम देर में करते हैं। तो एक शुरू से सैटेलाइट टाउन से वो जो आपस में हमारी एक रिलेशनशिप थी, ताल्लुक था, वो बहुत बहुत अच्छा वक्त गुजरा। और वो कभी ये नहीं कि लड़ाई हो, झगड़ा हो, आपस में लड़ाई भी होती थी तो वो बस डिसमिस हो जाती थी। फिर हम चले गए तकरीबन एंड 66 में, 65 के एंड में हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। ये F6 में, F63 में, हाँ। जब अब जो पहले तो कुछ नहीं था, वो F63 में वो है ना जो सुपरमार्केट के वहाँ स्कूल रोड पे, जी जी जी, स्कूल रोड पे एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के शेल का पेट्रोल पंप, हाँ, उसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारा घर था, डायगोनली ऑपोजिट। तुम्हें पता नहीं याद है कि नहीं याद? नहीं, मुझे याद है, कोसार मार्केट से अंदर जाके जो है पीछे जो है सेक्रेटरी हाउसेस थे, मार्केट भी नहीं थी उस वक्त तो। हाँ, मतलब उस वक्त नहीं बनी थी जी, बिल्कुल। वहां तो हम बल्कि साइकिल चलाते थे, सारे दिन हमारा मशगला होता था कि सुबह से शाम की सड़कें खाली होती थी तो डांट भी पड़ती रहती थी। मुझे सबसे ज्यादा डांट पड़ती थी क्रिकेट खेलने पे, मगर मेरी वालदा से। हाँ, हमारे अब्बा जो है उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका, और हम खेलते थे, और जाहिर शीशे घर में खेलते थे तो रोज शीशा टूट जाता था। तो मम्मी, जैसे ही अब्बा आते थे तो मम्मी शिकायत करती थी कि आपके बच्चों ने फिर शीशा तोड़ दिया है। तो उन्होंने कभी नदीम ये नहीं कहा कि तुम लोग खेलते हो रोज, क्या मुसीबत है, तुम रोज शीशा तोड़ देते हो। तो कहे अच्छा कोई बात नहीं, मैं कल ठीक करवा दूंगा। सही। और जो मेरी इंडिपेंडेंस है और मेरी वो है, उसका सबसे ज्यादा वो जो है क्रेडिट वो उनकी वजह से है, क्योंकि उन्होंने मुझे हर चीज में सपोर्ट किया। कभी मुझे याद नहीं कि कभी डांटा भी हो। बड़े हो गए थे तो फिर भी डांटते थे, लेकिन छोटे में बहुत। वहां पर भी ये था कि हम अफसर भाई भी हमारे साथ रहते थे, क्योंकि अफसर भाई की पहले नौकरी लाहौर में थी, फिर उनकी नौकरी इस्लामाबाद में हो गई थी। अफसर भाई रहते थे, कामिल भाई, आदिल भाई वहां। फिर उसके बाद 68 के एंड में, जनवरी 69 में हम चले गए स्विट्जरलैंड जी, जिनीवा। अब्बा की अंटार्ड में पोस्टिंग हो गई थी, तो जिनीवा चले गए। और जिनीवा जाके बस हम बहुत, वी वर मिजरेबल। अब लोग ये कहते हैं कि बाहर जाते हैं लोग और बड़े खुश रहते हैं, और लेकिन हमारी एक तो शायद मेरी तो एज ऐसी थी कि बच्चों को तो काफी, शागिल फरत फाकिर को तो बहुत मजा आता था, बिकॉज वो एक तो वहां सबसे ज्यादा ये था कि किसी चीज पे पाबंदी नहीं थी। आप सड़क पे साइकिल चला लें, आप बाजार चले जाएं, आप अकेले चले जाएं, ये जो चीज थी हमारे लिए बिल्कुल यूनिक थी। मुझे याद है उस जमाने में हमें ये भी नहीं पता होता था कि सुपरमार्केट क्या होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जब हम सुपरमार्केट जाते तो हमारी आंखें खुली रह जाती थी कि अरे ये क्या चीज है। बिल्कुल। लेकिन वो एक्सपीरियंस ये हुआ कि अच्छा, एक तरह से सबके लिए वो एक्सपीरियंस, तजर्बा जो था वहाँ का, इवन छोटी उम्र में भी। फिर हम आगे वापस तकरीबन 2 साल के बाद अब्बा को न्यूयॉर्क में वो मिली पोस्टिंग। तो अब्बा ने हमसे सबसे, वो हर चीज में मशवरा करते थे। जैसे भाई की शादी तय हुई तो वो मीटिंग बुलाते थे। अच्छा। हाँ, सबकी, यानी बच्चे छोटे हों बड़े हों। और वो फिर मुझे याद है कामिल भाई के लिए जब रिश्ता ले जा रहे थे तो उन्होंने मीटिंग बुलाई, और उन्होंने फाखिर तक से, यानी फाखिर टीनेजर होगा, सही, बिल्कुल सही है, बारी सबसे उन्होंने पूछा कि बेटा आपका क्या ख्याल है। तो वो फैमिली मीटिंग में, और सब अपनी राय, हम उनको राय जो है खुल के देते थे, और वो सबसे पूछते थे कि ये यानी क्या करना है सब। तो उन्होंने हमसे मशवरा किया कि भाई न्यूयॉर्क में मुझे जॉब मिली है। तो हमने तो कान पकड़े, हमने कहा मैं तो कराची जाना है। अच्छा। सही। तो वो असाइनमेंट फिर अब्बा ने नहीं लिया, फिर अब्बा वापस आ गए। हम लोग आगे तकरीबन यहाँ पर कराची रहे। फिर जब से हम कराची में थे, फिर हम 20, फिर वहां पर अब्बा उसमें स्टेट लाइफ में थे,
PFU में फिर थे, तो फिर अब्बा रिटायर हो गए वहां से। फिर आदिल भाई वापस आ गए। आदिल भाई पढ़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट होके फिर वो वापस आए, उनकी शादी हुई, तो वो 12-13 साल हम लोग साथ ही रहे यहाँ PCHS में। PCHS में जी। मगर मेरा जो एक बहुत सबसे बड़ी जो बात है, जो मैं शुक्रगुजार हूँ जिस चीज के लिए, कि अल्लाह का शुक्र है कि सब मिलजुल के रहते हैं। और अभी तक बच्चों का ये है कि सब, ये बड़ी, और आई थिंक तुम्हारे खानदान में और हमारे खानदान में दोनों में, खैर तुम्हारा खानदान वैसे अलग है मगर सेम, तो ये बड़ी बात है। और बड़ी एक दूसरे के दुख सुख में, उसमें आदिल भाई का ऑपरेशन हुआ था, हार्ट सर्जरी हुई थी, तो वो अमेरिका में हार्ट सर्जरी हुई थी। तो उस वक्त मुझे याद है भाभी की तबीयत जो थी वो नासाज थी, उस वक्त से उनकी तबीयत खराब थी, तो हम उन्हें उतरने नहीं देते थे। तो ये कहती थी कि आदिल आदिल को कौन देखेगा, आदिल क्या करेगा, आदिल को कौन देखेगा, उन्हें हर वक्त यही फिक्र रहती थी। तो बिल्कुल इस तरह। और आदिल भाई तो जो हमने भाभी कहना शुरू कर दिया था, आदिल भाई कहते थे मेरी तो बाजी है, मैं तो परवीन बाजी कहूंगा। अच्छा अच्छा। हाँ, वो आखिरी वक्त तक उन्हें परवीन बाजी कहते थे, वो उन्होंने भाभी कभी नहीं कहा। हम लोगों ने भाभी शौक किया क्योंकि पहली भाभी थी हमारी, तो हमने कहना शुरू कर दिया। लेकिन ये बात जो है, ये एक यूनिक बात है, और इसमें मेरे ख्याल से हमारे वालिदैन का और हमारी अपब्रिंगिंग का, हमारे माहौल का, और जो हमारे अब्बा ने हमें बताया, हमारी अम्मी का बड़ा उसमें हाथ है, हमारे नाना नानी का, यानी सब जगह से अपना अपना जो है ना इनपुट, वो बिल्कुल सही है। हाँ। वो तो मुझे याद है कि बचपन में आप कामिल भाई और आदिल भाई जो है वो अपने अब्बा को मामू ही कहते थे। अभी भी, बचपन में नहीं। अच्छा, बाद में भी। अच्छा। मैं आदिल भाई और कामिल भाई, हाँ वो हाँ हाँ तक मामू कहते थे। पहले तुम्हें ये नहीं पता, हम मम्मी को भी ममानी कहते थे। हाँ वो, हाँ पहले शुरू में मुझे याद है बिल्कुल। तो उनको वो जब हम अस्पताल अब्बा थे तो कहते थे ये आपके मामू हैं। मैंने कहा नहीं, ये मेरे वालिद हैं। तो आप इनको मामू क्यों कहते हैं? मैंने कहा बस मामू कहते हैं। बड़ी लंबी स्टोरी। असल में गौहर भाई अफसर भाई बड़े थे ना, तो गौहर भाई अफसर भाई जी जो जी जी करते थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो वो तो एक दफा मुझे पिंडी में याद है कि आपका फ्रैक्चर हो गया था, और या अफसर भाई का हुआ था। अफसर भाई का हुआ था। अफसर भाई क्रिकेट तो खेलना लाजमी है। हाँ हाँ हाँ, तो वो क्रिकेट तो खेल रहे थे, तो ईंटों का हमने वो बनाया हुआ था, जहाँ से बॉलिंग करते हैं ना, दूसरी तरफ तो वो फट्टा सा लगा के, तो वो सीमेंट था, यानी उस पे खेल। तो अफसर भाई कहने लगे मैं जीत गया ड्रॉ हो गया। मैंने कहा ऐसे कैसे आप जीत गए? तो आप जो है, उन्होंने क्या किया कि जल्दी में कि मैं रन बना के जल्दी से चला जाता, तो उन्होंने अपने जूते उतार दिए। अच्छा। तो मौजों में वो भाग रहे थे, तो वो जो ईंटों का पायल था पूरा, अच्छा, वो स्लाइड किया उन्होंने, और ही हिट द पाइल, नीचे सबसे जाके लगा और सारी ईंटें उनके ऊपर। ओह हाँ, मुझे याद है कि और वो उनका बड़ा सिवियर, पता है तुम्हें, उसमें उसमें तुम्हें इसलिए बचपन में याद होगा क्योंकि अस्पताल काफी रहते थे वो। हाँ जी जी हाँ जी। हाँ हाँ। तो उसमें बहुत सारी वो लगी थी, क्या कहते हैं वो, पिन्स जो हैं, क्योंकि वो सारी हड्डियां उनकी टूट गई थी। अफसर भाई प्लास्टर में एक दिन कहने लगे मरी चलते हैं। मैंने कहा आप मरी कैसे जाएंगे, स्टिक शिफ्ट में लेफ्ट आर्म आपका वो हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, आप कैसे ये कह रहे नहीं नहीं चलते हैं, किसी को बताना नहीं। और फिर उन्होंने मरी ले गए वो बहुत वो उनके साथ बहुत बहुत जिंदा दिल इंसान थे, बहुत जिंदा दिल तो इंसान थे। ये फिर उसके बाद ये बैकग्राउंड ये है कि फिर हम कराची रहे। फिर अब जब अब्बा की तबीयत खराब हो गई, तो बस तुम समझो कि बस सारा शिराजा बिखर गया एक तरह से। अब्बा चले गए बहरीन, मम्मी चली गई बहरीन। बस वो जो है, वो 2003 में हमारे घर बहुत बड़ा डाका पड़ा, तुम्हें पता है। और इट वाज, यानी बहुत ट्रॉमेटिक था वो, ये कि बाहर से पुलिस ने सराउंड कर लिया, उन्होंने वहां से गोलियां चलानी शुरू कर दी, अंदर से इन्होंने डाकुओं ने शुरू कर दी। मतलब बहुत ज्यादा। जब ये आदिल भाई ने फिर ये डिसाइड किया कि वो चले जाएंगे, पहले उस ये जो है, एक दफा ये PSHS की बात कर रही हैं आप?
PCHS की बात, PCHS में ही, हाँ, वहाँ पे हुआ था। 2000 एक और पहले भी पढ़ा था, वो MQM वाले थे, वो इतने डेंजरस नहीं थे, ये अफगानी डाकू थे। अच्छा। हाँ, और ये यानी मेरे ख्याल 8 होंगे, 7-8। हाँ, ये तो वो मामू जान अपने कमरे में थे, वहां आ गए थे कि उन्होंने कहा क्या हो गया भाई, क्या हो गया। आते ही उन्होंने सबसे पहले मेरे सर पे, हम्म शागिल को सर पे, और बच्चियां थी, हम्म शागिल आया हुआ था अमेरिका से, तो शागिल की छोटी बच्चियां थी, एक 2 साल की और एक 4 साल की, हम्म दोनों। और वो, अब वो जो उन्होंने और मिनटों में दरवाजा तोड़ ताड़, वो बहुत ही, वो अलग स्टोरी है, हम्म वो बहुत ही, और वो ज्यादा बच्चों को बतानी भी नहीं चाहिए, कोई फायदा नहीं, लेकिन डरेंगे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वो डाकू तो चले गए, अब्बा चले गए अस्पताल नेक्स्ट डे, और हम्म अब्बा 9 महीने ऑन एंड ऑफ आगा खान में रहे। हम्म और मुझे याद है, मेरी ड्यूटी सुबह लगती थी तो मैं शाम को वापस आती थी, शाम को क्या, मैं रात को कभी 1-2 बजे आती थी, और मैं उतर के गेट खोल के अंदर आती थी। मुझसे सब पूछते कि आपको डर नहीं लगता, अभी इतने डाकू आए? मैंने कहा अब डाकू हैं, सबसे डर निकल गया इतनी इतने, इसलिए कि अल्लाह ताला की जात के अलावा जो है बेशक कोई बेशक आपको नहीं बता सकता। आप बेशक। कहीं छुप जाएं, कुछ भी जो होना होगा वही होगा। सो हम्म वो फिर जब अब्बा की तबीयत खराब हो गई, ये लोग बहरीन चले गए, बस फिर अब्बा बहरीन चले गए तो मुझे यूनाइटेड नेशंस में नौकरी मिल गई, हम्म न्यूयॉर्क में। हम्म तो मैं तो वैसे कहीं जाती नहीं थी अब्बा अम्मी को छोड़ के, मैंने बिल्कुल तो, बिल्कुल। हाँ, मैंने स्कॉलरशिप भी अपना डिक्लाइन कर दिया था, पहला वाला, हम्म क्योंकि घर पे कोई नहीं था। तो मैं तो तकरीबन 15 ईयर्स से मैंने सब घर संभाला हुआ था, अब्बा ने सब फाइनेंस वाइनेंस सब जो है वो कहते थे हाँ बेटा तुम मंगा लो। जिनीवा में भी एक्चुअली हम्म। सारा काम मैं ही करती थी, अच्छा। मैनेज करना। हाँ, तो मेरी ट्रेनिंग अच्छी अब्बा ने की, आई कैन, मैं अब हर काम कर सकती हूँ मेरी, क्योंकि वो इतना एक्सपीरियंस हो गया। फिर अब्बा हम्म जब, उसके बाद जब जिंदगी जो है बस अब बिखर गई, एक जगह नहीं रहते। मम्मी जब, अब तो ये कोरोना की वजह से हम यहाँ काफी दिन से हैं नहीं, तो फिर मम्मी घबराती हैं, हर 6 महीने में पाकिस्तान जाते हैं। यानी हम्म हम 2000, मम्मी आई थी 2011 में, हम्म जब से ये पहली दफा है कि मैं 6 महीने से ज्यादा एक जगह रही हूँ। हम्म नहीं तो हम जो है उसके बाद बस जिंदगी बस गुजर रही है, लेकिन मजा नहीं है। फिर यहाँ फंस गए, अपने सब अपने लोगों से दूर। कामिल भाई वगैरह तो हैं, अपने बच्चे तो हैं, अब तो फरहत भी आ गई है, लेकिन वो दूर हैं। हम्म मम्मी मम्मी बहुत मिस करती हैं। मैं भी पाकिस्तान में अपना एक वो है ना, आपका एक, यानी कुछ भी हो जाए आपका वो ताल्लुक जो है, अपनायत एक जो है वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा है, चाहे पानी नहीं, चाहे बिजली नहीं है, चाहे कुछ भी नहीं है, लेकिन वो, बिल्कुल सही। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि वहां पे ब्रेन बड़ा शार्प रहता है, हम्म क्योंकि आपको जब आप सुबह उठते हैं तो आपके पास 10 प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, एसी का तार टूट गया है, एसी में से पानी बह रहा है, बिजली का तार टूट गया है बाहर जो है मोटर खराब हो गई है बिजली चली गई है। तो मैं इनसे कहती हूँ बड़ा आपका दिमाग जो है ना तेज रहता है, बिकॉज आपको सारी चीजें जगल करनी पड़ती है। मैनेज करनी पड़ती हैं, बिल्कुल हाँ, सही है। और लेकिन ये आपने जो ये बात की ना, ये मतलब उन लोगों के लिए जो आजकल लोग परेशान हो जाते हैं, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो है कि आप एक साथ जो है बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं, उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और यही चीज है कि अगर आप उनको अपने ऊपर एक बोझ समझ के और एक उससे आप परेशान होके अपने ऊपर एक वो भार ले लेंगे उसको, तो फिर वो चीज कर तो आप फिर भी कुछ नहीं सकते। लाइट चली गई है तो चली गई है, मैकेनिक आएगा तो अपने हाँ, वक्त पे बट आएगा। मुश्किल, हाँ, मगर मुश्किल तो है, हाँ मुश्किल, यानी हाँ, आसान नहीं है, नहीं मुश्किल, क्योंकि मुश्किल, मुश्किल हाँ, है, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल लेकिन है। आप अगर अगर यही है कि मैंने अब जैसे यहाँ फंसे हुए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। हम्म आप अब आप उसको, या तो आप उसको सर पे चढ़ा लें, या रोज दिन रात आप वो करते रहें, या आप समझें कि अच्छा मैंने ये किताब नहीं पढ़ी थी, मैंने ये फिल्म नहीं देखी थी, मैंने ये नहीं किया था, तो लाओ मैं वो कर लूं। हम्म। तो ये बिल्कुल। एटीट्यूड, मगर अब जब आप एज यू, जब आप
अब मम्मी का ये है कि मम्मी की तबीयत कभी सही रहती है, कभी वो रहती है, माशाल्लाह वैसे तो ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। उनको उनको बड़ा, मैं जो मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है वो ये है कि वो यहाँ रहना नहीं चाहती, हम्म। वो अपने मुल्क में रहना चाहती हैं और अपनी उनकी बहनें हैं, हालांकि अब वहां पे ज्यादा लोग नहीं रहे, लेकिन हम्म। उनको साइकोलॉजिकल ये है कि आजकल उन्हें ये है कि पता नहीं मैं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी। हमारी एक खाला है, उनका इंतकाल हो गया था, उनकी बहुत, उनसे बहुत छोटी थी और बहुत क्लोज थी, तो वो जा नहीं सकी, मैं वहां थी तो मैं चली गई थी, तो वो इस नजरिए से जब भी उन्हें ये होता है वो ये सोचती हैं कि पता नहीं अब मैं पाकिस्तान जा भी सकूंगी, देख भी सकूंगी। वो एक बड़ी, इट्स डिफिकल्ट डिसीजन, लेकिन ये है कि अब अगर हम वापस भी जाते हैं तो वहां पर बस फाकिर ही है, फाकिर भी बाहर जाने का सोच रहा है, तो वो अच्छा। जो नेटवर्क हमारा था फैमिली का, मंसूर जब तक थे जब तक तो ठीक था, हम चले जाते थे पाकिस्तान, लेकिन अब ये है कि जो है अब मुश्किल, वहां रहना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे जैसे उम्र वो होती है आपको और भी चीजों की जरूरत होती है, बिल्कुल कंफर्ट सही। है, ये है, यहाँ कम से कम बिल्कुल ये है कि सिक्योरिटी है। अब इस मुल्क का बिल्कुल। भी अल्लाह हाफिज है जो हो रहा है यहाँ पे, और मैं तो बिल्कुल समझती हूँ यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आने वाला है सही। तो सोसाइटी। नुसरत बाजी, अब जो है वो कुछ थोड़ा सा जो है वो क्या कहते हैं, अब जिस तरह आपने मंसूर भाई की बात की, मंसूर भाई की भी मुझे याद है, मतलब शरारतें हैदराबाद में जब हम थे वहां पे रहते थे, मंसूर भाई, हुमायूं भाई छोटे थे तो उस वक्त की थी। लेकिन ये कि कुछ मुझे बताएं, नईम मामू, सलीम मामू और उनके बारे में, अपने जो है वो फैमिली का इस तरीके से जो है वो कुछ थोड़ा सा। हाँ, हमारे जो बड़े मामू थे, नईम मामू, जी जी। नईम फारूकी, जी वो जी बिल्कुल। जब हम पिंडी शिफ्ट हुए तो वो भी सैटेलाइट टाउन में रहते थे, हम्म। और वो उनसे मैंने ऐसी पर्सनालिटी नहीं देखी अपनी जिंदगी में। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप, मैं भी जो है वो बहुत। तो वो अच्छा, उनका मेरा बड़ा, वी वर वेरी क्लोज, तो वो उन्हें सबसे ज्यादा बात पसंद थी, वो ये कहते थे कि जैसे गाड़ी चाहिए। हम्म। अब हमारे कजिन हैं, उन्होंने कहा कि मुझे सुबह जाना है मामू जान के साथ, तो मैं कैसे जाऊं, तो उठे सुबह, उन्होंने मामू जान से कहा कि मामू जान आप सुबह कितने बजे जाएंगे, तो कहने लगे कि जिस वक्त रोज जाता हूँ। फिर उन्होंने कहा अच्छा किस रास्ते से जाएंगे, उन्होंने कहा जिस रास्ते से रोज जाता हूँ। तो फिर दो चार सवाल और किए, मगर वो ये नहीं कहा उन्होंने कि मुझे आप लेते जाइएगा। सही। अच्छा, आई वॉकड अप टू हिम, मैंने उनसे जाके कहा मामू जान, हाँ बेटा, क्या, मैंने कहा मामू जान आप सुबह जाएं तो मुझे जो खाला के घर छोड़ते जाइएगा, कहने हाँ बेटा ठीक है। तो उनकी पर्सनैलिटी जो थी ना वो बहुत डायनेमिक। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मैं बिल्कुल छोटी बिल्कुल। सी थी मुझे याद है, और वो बड़े स्पोर्ट्समैन थे, बहुत बहुत, हॉकी हॉकी अलीगढ़ में खेली उन्होंने। और उनका घर जो था उसके पीछे, पता नहीं तुम्हें याद है, बहुत बड़ा सा ग्राउंड था। बहुत बड़ा सा था बिल्कुल, वो जो पिंडी में चांदनी चौक पे जो शिफ्ट हुए थे वो। C60 या क्या उसका वो था जी पूरा। 660 बिल्कुल। हाँ, तो वहां पे वो कराते थे तो रैया मैच। बाजी की शादी भी हुई थी जहाँ पे। हाँ 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 हाँ। तो वो जब हम छोटे थे, हम तो शिफ्ट हुए थे जब तो हम छोटे थे, तो उनका घर थोड़ी दूर था, वो वहां पे बड़े बाकायदा टूर्नामेंट्स कराते थे, यानी फिर जो हाईएस्ट स्कोरर होता था उसको कप मिलता था, जो सब उसको तमगे मिलते थे, ये मिलते थे, तो वो पूरे खानदान को, यानी मुमानी जान के खानदान को और हम्म। अपने खानदान को पूरे। और उनका ये था कि वो उनकी वो अपने बॉस को एक दिन जो है उसने कुछ उनको कहा, तो उसको सड़क पे उन्होंने कहा उतर जाए आप। तो अच्छा। वो कहने लगा कि ये तो यू वर्क फॉर मी, आप तो मेरे लिए काम करते हैं, ये गाड़ी तो मेरी है, सीबा गायगी की बात है। अच्छा। तो वो कहने लगे कि इस वक्त तो गाड़ी मेरी है। उनको सड़क पे उतार दिया। तो वो उनकी जो पर्सनालिटी थी, और बहुत, मैं जब मैं छोटी थी तो वो मैं बहुत बीमार हो गई थी। अच्छा। हाँ, मैं तकरीबन 4 साल की, ऑलमोस्ट डाइड। हम्म। तो अल्लाह ताला ने, मतलब मुझे डिप्थीरिया हो गया था। ओके। हाँ, तो मैं फॉर 2 years मेरे मैं आई वाज
मैं तकरीबन इनवैलिड बेड, मतलब मैं चल फिर नहीं सकती थी 2 साल बाद उसके ना। और मेरी वीकनेस और वो मुझे याद है कि वो सदर में काम करते थे और हम जैकब लाइन में रहते थे। तो वो 11 बजे मैं दवा खाती थी, तो वो रोजाना दफ्तर से उठ के 11 बजे जैकब लाइन आके मुझे दवा खिलाने फॉर 2 years। यानी वैसे वैसे तो डर, हर एक आदमी उनसे डरता था शायद। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। लेकिन अच्छा, छोटे मामू हमारे जो थे, सलीम मामू, वो कराची में हमारे साथ थे जब हम कराची आए, और ऊपर काफी अरसे तक वो हमारे घर में रहे। उनसे बड़ी दोस्ती थी उनसे। वो अगर आप कहें नदीम 3 बजे रात को कि सलीम मामू मुझे फला जगह जाना है, सोते से उठा दे उन्हें, और वो कहते हाँ बेटा चलो। यानी हम बहुत, वी वर वेरी क्लोज टू, हमारे बहुत दोनों हमारे मामू से ना। और हमारे ये था कि हमारे अब्बा उनसे दोनों से बहुत मोहब्बत करते थे। यानी जब सलीम मामू का इंतकाल हुआ है तो यंग, ही वाज 60। तो जब उन्हें, वो अमेरिका में थे, तो जब उन्हें इत्तला मिली है तो मम्मी ये कहती हैं कि वो 3 दिन तक, मतलब वो बिल्कुल, और वो काफी साल तक उन्हें सलीम मामू से ये होता कि सलीम मामू से बहुत, मेरे ख्याल से कामिल भाई के बराबर ही उनसे तकरीबन वो मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते। तो हमारे घर में तो मामी के साथ पान खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, हमारी, यानी एक तरह से देखें तो हम बहुत खुशकिस्मत रहे हैं। बिल्कुल सही। कि मतलब तुम लोग हमारे रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि रिश्तेदार नहीं है। रजी चचा जो थे, वो रजी चचा हमेशा इफ़्फ़त, नुज़त, इस्मत, फरहत, कभी उन्होंने, यानी कभी मुझे याद नहीं कि मेरा नाम जो है वो इफ़्फ़त और रिफ़त के साथ नहीं आया हो। व्हेन आई वाज स्मॉल, जब मैं छोटी थी, बिल्कुल सही, बिल्कुल ये पता ही नहीं चलता था कि यानी कोई और है या नहीं है हमारे, मतलब काफी अरसे तक तो हमें ये भी नहीं पता था कि हमारे रिश्तेदार नहीं है ये। हम तो यही समझते थे कि अब्बा के वो हैं। फिर जब हम बड़े हुए तो हमें पता चला कि नहीं ये तो भाई, और इनायत चचा। हाँ, तो हम, मेरा तो बचपन, ये छोटे हमारे जो है, क्योंकि हम जिनीवा शिफ्ट हो गए थे, जो शामिल फरहत फाखिर हैं, इनका इंटरेक्शन इतना नहीं था। लेकिन मेरा, आदिल भाई का और कामिल भाई का, हमारे खानदान से, सब लोगों से बहुत, और मेरी अपनी जिंदगी, मुझे उनका तो नहीं पता, लेकिन मेरी अपनी जिंदगी में ये है कि मैं बहुत ही, मेरी पर्सनालिटी और मेरी जिंदगी जो है इससे बहुत, एक तरह से तुम समझ लो, एनरिच हो गई ये इन सब चीजों से, क्योंकि आपको याद रहता है। अब यानी अब रजी चचा का, मुझे रजी चचा इतने याद आते हैं जितने अब्बा याद आते हैं। उनकी जो, जब मेरा पीएचडी हुआ तो फिर मैं उसको बताने गई थी, जब मुझे याद है कि जब मैं गई तो अब्बा मुझे लेके गए, और अब्बा हमेशा ईद पे जाते थे रजी चचा के घर। से सबसे पहले वो गाड़ी में बैठते थे, और जितने हमारी खाला और सब जो हैं, हमारी भाभी की अम्मी या भाभी का वो हो गया, वो सुबह निकलते थे और सब जगह वो जाते थे। मैंने ये कोशिश की काफी सालों तक कि मैं वो ट्रेडिशन रखूं, लेकिन फिर सब इधर उधर हो गए। तो उनका बड़ा हाथ था, और हमारी खालाओं का भी ये है कि हम उनसे भी, मेरी जो छोटी खाला है वो तो, कोई मेरी कोई शिकायत कर दे या वो कर दे तो वो मानती नहीं है, कहती नहीं कोई मजबूरी होगी। सब हंसते हैं बल्कि उनके ऊपर, उनके बच्चे। छोटी खाला तौकीर खालू नहीं, बड़ी खाला है वो हमारी, वो बड़ी थी। हाँ, वो पिंडी में रहती थी, उनके साथ जब हम छोटे थे। और बल्कि साकिब भाई, उनके बेटे जिनका इंतकाल हो गया है, उन्होंने मुझे जितनी क्रिकेट सिखाई है वो उन्होंने सिखाई है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हर क्रिकेट, और वो देखते थे मैं क्रिकेट अगर आ जाए तो मैं सब चीज भूल जाती हूँ। मेरी सबसे ज्यादा जो है वो, तो मतलब एक ये तुम ये समझ लो कि आपस में जो ये
खुशी से और एक उससे आप याद करते हैं सब चीजें। बिल्कुल सही है। नहीं, मुझे याद है कि जो आप बात कर रही हैं कि हमारी नानी और हमारे नाना जो थे, वो जिस तरीके से शारिक मामू को जो है वो ट्रीट करते थे, वो ऐसे ही जिस तरह के हिदायत मामू यहाँ नहीं थे और हिदायत मामू यहाँ पे हैं, वो कोई उनकी कोई जगह पे। डिफरेंस नहीं था, कोई बिल्कुल। डिफरेंस नहीं था। वो जब उनकी राशिद भाई से वो हुई है ना, इफ़त मंगनी। बाजी की मंगनी हुई। खावरबाजी। खावरबाजी की। हाँ, तो हम्म। उन्होंने तुम्हें पता है, दो दो अम्मी हम्म। थी। हम्म। तो उन्होंने, मम्मी बताती हैं कि उन्होंने मुझे बुलाया हम्म। और कहा कि दुल्हन तुम बड़ी हो, हम्म। तो अंगूठी तुम पहनाओ, यू नो। अच्छा। हाँ, तो जो मंगनी की अंगूठी पहनाई है वो मम्मी से पहनवाई उन्होंने, बिकॉज शी सेड कि तुम बड़ी बहू हो। अब ये बात है, ये आप क्या बताएं किसी को ये एक्सपीरियंस आपका जो है, ये आप बरतते हैं, ये देखते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो आप समझ। अब आज दोनों तुम्हारे तो माशाल्लाह बच्चे वो हैं, आपस में अच्छे वो रखते हैं, ताल्लुकात भी हैं। नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बच्चों ने, हमारे सब बहन भाइयों के बच्चे, चाहे वो रफत बाजी के हैं, इस्मत बाजी के, जिया भाई के, उमा के, मेरे भाईजान अफशा बाजी, साथ सब लोग, वो क्योंकि ये माहौल देखा हमने, हम उसी तरीके से आपस में रहे, तो वो बच्चे भी उसी तरीके से वो चीजें देख रहे हैं। ये लेकिन नदीम ये जब हाँ, जब हम, जैसे हम पाकिस्तान में थे तो पीसीएचएस में, तो मुझे याद है कि कामिल भाई और शागिल, और जब शागिल की शादी हो गई, जब कामिल भाई, कामिल भाई हर साल बिला नागा, हर साल छुट्टी में, उन्हें 17 दिन की छुट्टी मिलती थी। हम्म। तो वो आते थे, भाभी आती थी, बच्चे 3 महीने के लिए आते थे। हम्म। और फरहत थी, फरहत अपने बच्चे लेके आती थी। और हम्म। सख्त गर्मी, और लोड शेडिंग, और तो वो हम्म। बिजली भी चली जा रही है, ये चली जा रही है। और हम लोग एक दिन, मैंने गिना, मेरा जो कमरा था, जो कि जिसमें वो सब वहीं रहना पसंद करते थे, उसमें माशाल्लाह 14 लोग हम्म। सो रहे थे। सही। और जब हम वीडियो देखते हैं, ये देखते हैं, और जब याद करते हैं, तो ये कोई नहीं था। वो अपने सूटकेस खोल रहा है, निकाल रहा है, बच्चा आ गया, चढ़ गया, उसको हटा दिया, यानी कोई एक ये नहीं थी कि कोई उलझन हो, सही। कोई वो हो। एक, बल्कि मैं सुलाती थी बच्चों को आड़े आड़े, आड़ा करके ना उनके बिस्तर बना देती। अब 1 साल सही। बच्चे आए तो वो लंबे हो गए तो अब मैंने कहा ये तो आड़े, अजी ये तो आड़े नहीं, क्योंकि वो सब लंबे हो गए। तो वो बिल्कुल। बड़ा, मुझे बड़ी हंसी आई। मैं रात को, यकीन करो नदीम, मैं रात को ना, मैं सब आखिर में दरवाजे वरवाजे बंद करके, सब चीज करके, ये करके, सब चीजें देख भाल के, तो मैं रात को टॉर्च लेके मैं चलती थी कि हम्म। क्या है, कि मैं किसी के ऊपर पाँव ना रख दूं, बच्चे के ऊपर जो सो रहा है। तो सही। और यानी इतनी, और हर साल आते थे, हर साल वो रहते थे, रौनक रहती थी। अब हम पिछले साल यहाँ, हमारा एक तरह से रीयूनियन हुआ था कामिल भाई अच्छा। के, सब आ गए थे, अच्छा। आदिल भाई भी आ गए थे, हम्म। और वो आ गए थे। तो वही, अब इस साल हम वही याद कर रहे थे कि इस साल हम आ नहीं पाए, हम्म। एक जगह नहीं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर देखो। लेकिन इंशाल्लाह। हाँ, ये वैल्यूज जो है ना, ये बच्चों को सिखाना हमारा काम है। बिल्कुल सही। क्योंकि आप जो एग्जाम्पल आपका है, जिस तरह आप रोल मॉडल आप बनाएंगे, जिस तरह रहेंगे, उसी तरह जो है वो। और ये जो तुमने सिलसिला शुरू किया है, ये बहुत मुफीद है, इसलिए कि बच्चे देखेंगे कि भाई ये, अरे ये तो ऐसे रहते थे, तो हम भी ऐसे रहते हैं, तो आगे भी हमें ऐसे ही रहना चाहिए, उसकी वैल्यू जो है। नहीं, मुझे मतलब ये चीज जो है वो बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि, और मैं जो, मेरा एक एम था जो मैं अचीव करना चाहता था, कि हमारी जो जनरेशन, हमारे अब जो बच्चे हैं, आगे की जो जनरेशन है, वो, उनका इंटरेस्ट जो है वो इसमें, जिस तरीके से वो इन्वॉल्व हुए हैं और वो बैठते हैं, सुनते हैं, और वो बाद में उसको डिस्कस करते हैं, तो मुझे खुशी हुई। और फिर ये कि वो बातें करते हैं कि भाई ये था, वो कौन थे, वो कौन थे। अब आप ही का जब तस्करा आता है, या किसी की बात करें हम, काम आदिल भाई की या किसी की, तो वो फौरन, मेरे जो बच्चे हैं, वो वो रिलेट, वो पूछते हैं, अच्छा वो जो नुजत पप्पो है, उनके भाई हैं ये, तो वो एक किसी को पहचानते हैं जरूर।
हाँ उससे फिर जो है उसको लिंक कर रहे होते, क्योंकि आदिल भाई से मिले नहीं, आदिल भाई से। हाँ, इतनी दूरियां हो गई ना। अब अगर हम पाकिस्तान में होते, या जैसे शादी में मुलाकात हुई थी, अब सही बिल्कुल। से पता नहीं कितने साल के बाद मेरी मुलाकात, हम्म। जब शादी में ना, जब मैं थी, वो इत्तेफाक से मैं पाकिस्तान में थी। अगर मैं बिल्कुल। नहीं होती तो वो मेरी जाहिर है, जाहिर। एक्चुअली अफसर भाई से भी आखिरी मुलाकात थी, वो शादी नहीं में ना अभी, तो। अच्छा शादी में अभी तो लास्ट आप उसमें भी थी नहीं ना, रजी लास्ट मामू का अभी जो तो हमने मैं प्रोग्राम अभी, किया। नहीं उसमें रजी तो मैं मामू का जो, थी। हाँ उसके हाँ। बाद तो शादी जो थी उसकी सईद के और तुम्हारी अच्छा अफशान, हाँ उसमें मैं अच्छा थी अच्छा। ना। हाँ, हाँ 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 हाँ, हुमायूं तो भाई के बेटे के साथ। सईद के मेरे ख्याल में मेरी पता नहीं कितने साल बाद सईद से मुलाकात हुई होगी। हाँ वो सऊदी अरब में थे, जब आते थे तो आप नहीं होती थी। हाँ हाँ। और फिर वो चला गया। फिर अच्छा वो जी ये था कि हम जब इनायत चचा के जाते थे ना, जी। तो इसके पास बड़ी सी एक ब्लू कलर की ट्राइसिकल होती थी, अच्छा बड़ी जबरदस्त। वो पता नहीं कहाँ से इनायत चचा लेके आए थे। अच्छा। अच्छा हम अक्सर जाते थे, यानी ऑलमोस्ट एवरी वीक। हम्म। तो वो हमें बड़ा मजा आता था, खूब हम वो तो इससे बहुत यानी फिर जाहिर है उसके बाद कराची में थे, तो सईद से हम्म। बहुत, हम लोग तो पिंडी में थे मोस्टली। जी जी। तो सईद से बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। बस अब यही रह गई हैं चीजें, जूम पे कर लें, ये कर लें, सही। बाकी तो हाँ। लेकिन तुम जरूर मतलब बच्चों को ये जरूर, बहुत अच्छा ये है कि वो यानी फैमिली से, और तुम्हारे हमारे तो जो खानदानों का ताल्लुक है वो तो मेरे ख्याल से बहुत मुनफरिद है, वो यूनिक है। बिल्कुल राइट। सही। हाँ, बिल्कुल वो सही। वो आम नहीं है। जैसे इफ्फत बाजी है, अब इफ्फत बाजी से जो मैं बात कर सकती हूँ मैं किसी से नहीं कर सकती, यानी मैं आई एम सो क्लोज टू हर। हम्म। और रशीद भाई और वो, और मेरी मतलब ये दानियाल से, क्योंकि मैं रही हूँ थोड़े से उनके पास, लेकिन अच्छा। उनसे उनसे जो मेरा ताल्लुक है वो मैं हर मतलब, उनसे मेरा ये ताल्लुक है कि मैं जो अपने दिल की बात करती हूँ वो मैं उनसे करती हूँ। सही और सही। हाँ, एक भाभी से करती थी, भाभी तो अब नहीं रही, तो अल्लाह इफ़त ताला बाजी से उनको। बहुत। तो ये बातें हैं। अब आई होप के अब आप अपना एक थोड़ा सा कुछ कैरियर जो है अरे उसका बताएं, अच्छा थोड़ा अच्छा। सा। जी। अच्छा, तो मैं एक्चुअली ये बा ये मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन चलो बता देती हूँ। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपने पीएचडी किया, आपको बड़ा शौक होगा पढ़ने का। हम्म। मैं उनसे कहती हूँ मुझे कभी शौक नहीं था पढ़ने का। तो वो जब हम जेनीवा चले गए, हम्म। तो वहाँ हम गए तो वहाँ पे कुछ ऐसा माहौल था स्कूल का कि मुझे पसंद नहीं आया। मैं अच्छा। आई वाज अ टीनेजर। हम्म। तो मैंने अब्बा से एक दिन कहा कि अब्बा मुझे स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि स्कूल मुनासिब नहीं है। अच्छा। हाँ, तो अब्बा ने यकीन करो, उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि क्यों। हम्म। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट ईयर फिर उन्होंने कहा अच्छा ओ लेवल का इम्तिहान दे लेते हैं, तो ओ लेवल किया। अच्छा अब्बा इकोनॉमिस्ट थे, जी। तो उन्होंने कहा कि बेटा इकोनॉमिक्स तो मैं पढ़ा दूंगा, तो इकोनॉमिक्स पढ़नी शुरू कर दी। तो इकोनॉमिक्स पढ़ ली। फिर जब हम पाकिस्तान आए, तो पाकिस्तान में हमने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट ईयर आइएगा। अच्छा। तो अब्बा ने कहा कि बेटा ये तो एक साल जो है वो, मैंने ए लेवल्स का इम्तिहान दिया, वो भी प्राइवेटली दिया था। तो हम्म। यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने गए, तो उन्होंने कहा नेक्स्ट ईयर आइएगा। तो अब्बा ने कहा कि बेटा ऐसा करते हैं कि फर्स्ट ईयर दे देते हैं हम्म। इस साल, और सेकंड ईयर में दाखिला कर लेंगे। तो 10 सब्जेक्ट्स। तो हम्म। कहने लगे, जनवरी का महीना था, कहने लगे हो जाएगा बेटा अक्टूबर तक। तो मैंने कहा कि जी हो जाएगा। तो खैर वो दे दिया। अच्छा उसमें इकोनॉमिक्स अब्बा ने पढ़ाई, तो हम्म। इकोनॉमिक्स में ज्यादा नंबर आए। जब हम यूनिवर्सिटी गए ऑनर्स में दाखिला लेने, तो उन्होंने कहा आपको उस सब्जेक्ट में मिल सकता है जिसमें आपका A+ हो, अच्छा। यानी एक उस वक्त इकोनॉमिक्स। 75। हाँ इकोनॉमिक्स था, तो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में ऑनर्स, BA ऑनर्स में दाखिला मिल गया। अच्छा। वहां से BA ऑनर्स किया, फिर वहां से मास्टर्स किया। फिर वहां पे एक इदारा है अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर,
जी। वो एक फेडरल गवर्नमेंट का इंडिपेंडेंट रिसर्च का इदारा है। तो उसमें उन्होंने नया प्रोग्राम शुरू किया था ये कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स का। जी। मैं उसका फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ, यानी पहले बैच का। तो ओके। उन्होंने हमें उसमें दाखला दे दिया, तो हमने अप्लाइड इकोनॉमिक्स पढ़नी शुरू कर दी। अप्लाइड इकोनॉमिक्स में बड़ा बाहर से टीचर, 9 टीचर बाहर से अमेरिका से आए हुए थे। वो उन्होंने हमें ऐसा पढ़ा दिया कि हमने कभी नहीं पढ़ा। तो वो उसके बाद जिस दिन मेरा याद है मुझे कि हमारा आखिरी इम्तिहान था, तो हमारे जो टीचर थे उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कल सुबह आ जाना। अच्छा। मैंने कहा कि क्या करना है जी? अच्छा, मैं सोने में, मुझे यानी सुबह उठने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। सारी अच्छा। जिंदगी मैंने 40 साल काम किया है लेकिन जब मैं उठती हूँ अलार्म बजता है तो मैं ये सोचती हूँ अरे भाई अभी तो सोए थे तो वो जो है, रात को मैं देर से सोती हूँ, रात को काम अच्छा होता है। तो खैर वो कहने लगे, मैंने कहा मुझे आप 3 दिन दे दीजिए, 3 दिन मैं जो हूँ आराम कर लूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, सुबह आ जाना 9 बजे। तो उन्होंने मुझे सुबह 9 बजे नौकरी पे लगा दिया एज अ रिसर्च असिस्टेंट, अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर में, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। ये इंडिपेंडेंट था, बड़ा नया, बाहर से लोग आए हुए थे, नया मॉडल था, बड़ी बड़े इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, छोटा सा 1-2 कमरे में हमने शुरू किया था, छोटा सा इदारा था। फिर वहां हमने काम शुरू कर दिया। अच्छा, मास्टर्स, हाँ मास्टर्स में और ऑनर्स में आई वाज ऑनर स्टूडेंट, यानी मेरी वो तो शायद इसलिए भी नौकरी मिल गई। सही। तो इकोनॉमिक्स पढ़नी शुरू कर दी, बस इकोनॉमिस्ट बन गए। मैं तो जाली इकोनॉमिस्ट हूँ, असल इकोनॉमिस्ट तो शागिल है मेरा छोटा भाई जो है, वो भी, हाँ। मैं तो सबसे कहती हूँ कि मैं तो जाली इकोनॉमिस्ट हूँ। तो फिर आप खैर, उसी इदारे की डायरेक्टर भी रही? हाँ, फिर मैं वहां पे नौकरी शुरू कर दी एज अ रिसर्च असिस्टेंट। फिर मैंने जिस दिन मैंने नौकरी शुरू की है नदीम, तो मैंने अपना करियर पाथ, यानी मैंने अपनी तरफ से मैंने ये कहा कि इतने साल में मुझे यहाँ होना चाहिए, इतने साल में यहाँ होना चाहिए, इतने साल में यहाँ होना चाहिए, इतने साल में यहाँ होना चाहिए। उस दिन मैंने राइट। ये तय कर लिया। तो विद इन 15 ईयर्स आई वॉज अ प्रोफेसर। माशाल्लाह। और फिर मुझे इत्तेफाक से कोई हमारे डायरेक्टर जो थे वो चले गए, तो गवर्नर साहब ने मुझे डायरेक्टर बना दिया 1996 में। ठीक है, तो आई जी। वॉज द यंगेस्ट डायरेक्टर और सबसे फास्ट मूविंग। वो हमारे यहाँ मेरिट सिस्टम था, यानी आपको यूनिवर्सिटी से हमने ये कर लिया था कि हम जो कैद होती है ना कि 15 साल आप एक उसमें गुजारें, उसको हमने ये ट्रेड ऑफ कर लिया था। हमारा जो मॉडल था उसको ये ट्रेड ऑफ कर लिया था कि आप ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दूसरी चीजों से पूरा कर लें, फर्स्ट करें पब्लिकेशन से। तो अगर आपकी ज्यादा पब्लिकेशन है और आपके 15 साल पूरे नहीं है तो आप ट्रेड ऑफ कर सकते हैं, सही। यानी पब्लिकेशन ज्यादा करें। तो फिर वो 1987 में मुझे वहां पे फोर्ड फाउंडेशन की स्कॉलरशिप मिल गई पीएचडी के लिए, मेरिट पे। मुझे पहले 1980 में स्कॉलरशिप मिली थी बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए, मगर मैंने वो डिक्लाइन कर दी क्योंकि अम्मी अब्बा अकेले थे, तो मैं छोड़ना नहीं चाहती थी उन्हें। तो सही। हाँ, तो वो मैंने, खैर मैं चली गई। फिर मैंने शेफील्ड जब भी गई थी इफ़त बाजी के पास, सही। 87 में मैं आ गई। 91 विद इन 2.5 years आई कंप्लीटेड, मैं अपना पीएचडी करके वापस आ गई। और यहाँ के मैंने ज्वाइन किया 91 में वापस। इन्होंने मुझे भेजा था, सारा बहुत ही जेनरस स्कॉलरशिप थी, अल्लाह का शुक्र है, हर चीज उसमें, किताबें, ट्रैवल, ये वो, बहुत ही कंफर्टेबल थी। तो ग्रेटफुल हूँ उनके। तो वो इदारे में मैंने, क्योंकि उसने मुझे इतना दिया तो मैंने भी, जाहिर है। फिर मैं 96 में मैं डायरेक्टर बन गई। तो 96 के बाद मुझे जब अब्बा चले गए, वहां मैं डायरेक्टर, मैं 20 साल वहां की डायरेक्टर रही हूँ, 20 years ऑलमोस्ट इन 3 डिफरेंट फेजेस। तो जब मुझे अब्बा चले गए वहाँ बहरीन, उनकी तबीयत खराब हो गई, मम्मी चली गई, तो मैंने अप्लाई किया यूनाइटेड नेशंस में। तो मुझे यूएनडीपी न्यूयॉर्क में मुझे नौकरी मिल गई।
और बड़ी ये बात बड़ी अजीब सी बात है कि एग्जैक्टली जिस लेवल पे अब्बा को नौकरी मिली थी जिनीवा में, एग्जैक्टली वही लेवल था। अच्छा। हर चीज का वही लेवल था, यानी राइट। तनख्वाह, पूरी पूरी जो स्टेजेस होते हैं ना उनके, जी P5 जी। में, और वो हम्म। सारे वहां में चले गए। वहां मैंने फिर अब्बा की तबीयत में आती जाती रही, फिर अब्बा की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, फिर उनका 2008 में इंतकाल हो गया, तो फिर मैं वापस आ गई। हम्म। और मैंने फिर 2013 तक मैंने यहाँ पे 2013 में मैंने यहाँ से रिटायरमेंट ले ली, अच्छा। क्योंकि मम्मी जो है उनको ग्रीन कार्ड मिल गया था, वो अमेरिका आ गई थी, तो हम अमेरिका आना था। फिर अमेरिका आके मैंने, बल्कि अमेरिका भी इत्तेफाक से मैंने इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पे वॉशिंगटन में, उसमें फिर मैंने ओके। अप्लाई किया, मुझे वहाँ पे जॉब मिल गई, 3 साल मैंने वहाँ काम किया। अब ये है अच्छा। कि अब मैं इधर उधर काम कर रही हूँ। अब मुझे ये है कि मैं क्योंकि हमेशा इदारों में काम किया है, तो मेरा, मैं समझती हूँ मेरा जो वो है एक तरह से एक्सपर्टीज वो इदारों के साथ ज्यादा हुआ है, तो मैं इसीलिए पाकिस्तान आना चाहती हूँ। और मैं हम्म। समझती हूँ कि वहां पे ज्यादा मेरा कंट्रीब्यूशन होगा। हम्म। तो बस ये मैंने कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कि मैं एकेडमिक्स में जाऊंगी, या, लेकिन अब्बा ये कहते थे कि बेटा जो करो वो यू शुड एक्सेल एट दैट, हम्म। यानी आप अपनी जो है अपनी पूरी जिम्मेदारी से। उनका बड़े मुश्किल वक्त आए, वाइस चांसलर से लड़ाइयाँ हुई, वो एक और किस्सा है। मैं कभी, अच्छा मैंने कौन यूनिवर्सिटी में कौन से वाइस चांसलर से, किस दौर के? वहाब साहब से, बहुत अच्छा, वहाब साहब से। वहाब साहब से, ओहो, उनको तो अच्छा। मैंने आखिर में, उन्होंने कहा कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ मैंने तुम्हें गलत सुना। अच्छा। बस मेरा ये था कि मैं हमेशा से ये है कि मेरा, अगर सड़क पे कोई एक दफा मैं ड्राइव कर रही थी, हम्म। तो गाड़ी यूनिवर्सिटी रोड पे मैं जा रही थी, तो गाड़ी में मैंने देखा कि ऑपोजिट साइड पे कोई आदमी है जो किसी बच्चे को मार रहा है। छोटा सा बच्चा था, बड़ा सा आदमी था। मैंने गाड़ी वापस की और मैं देख रही हूँ कोई नहीं कुछ कर रहा, तो मैंने गाड़ी टर्न की, मैंने गाड़ी, और मैंने गाड़ी वहां जाके रोकी, और मैंने उससे कहा कि ये तुम्हारा, बच्चे से मैंने पूछा, मैंने कहा ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? तो वो कहने लगा कि नहीं। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम अपना साइज देखो, बच्चे का साइज देखो, तुम उसको समझा दो अगर कोई गलती है, तो तुम मार क्यों रहे हो उसको? तो उसने मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। तो मेरा गुस्सा बहुत तेज, मेरा तो शुरू से, बचपन से, यानी रेड बिल्कुल। अब तो खैर मैंने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन जब मैं छोटी सी थी तो मैं अक्सर पिटाई लगा देती जैकब लाइन में। और मैं भागती बहुत तेज थी, तो मैं मार के बस भाग जाती थी ताकि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। तो मुझे इतना गुस्सा आया, तो मैंने अपना जो क्रूक लॉक होता है ना, वो जो लोहे का होता है, हाँ हाँ वो हाँ जमाने में गाड़ियां चोरी होती हैं, हाँ हाँ। मैंने वो गाड़ी से निकाला। अच्छा। हाँ, और वो 6 फुट का आदमी होगा वो, पर मैं आई एम स्मॉल। तो वो मैंने उसको क्रूक लॉक को जो है ना, मैंने उसको पकड़ के मैंने कहा मार के बता दो। राइट। तो वो, उसने मुझे आंख में देखा लिटरली, यानी उसने मुझे आंख में आंख डाल के देखा और ही बैक ऑफ चला गया वो। अब मुझे ये चीजें, ये एक इंसिडेंट है, ऐसी बहुत सी इंसिडेंट्स हैं, तो मुझे हमेशा से ये रहता है कि आपको, यानी आपकी जिम्मेदारी है कि जो कमजोर लोग हैं उनके लिए आप, और हम इतने प्रिविलेज्ड हैं, यानी हमारे घर में तालीम, आई एम 0.1% पे के PhD और एक इदारे का हेड, तो वो उस नजरिए से मेरा, मैं ये समझती हूँ कि यानी एक औरत होने के नाते और एक इंस्टीट्यूशन हेड करने के नाते काफी मैंने इसमें लोगों की वो की। और मेरे जो हैं सारी दुनिया में स्टूडेंट्स हैं, मेरे 40 years ऑफ टीचिंग है, तो मेरे अभी तक मैं किसी को अगर कॉल कर दूं
तो वो फौरन ये नहीं पूछता कि क्या बात है, वो फौरन काम कर देता है। यानी इतनी अभी तक तो बड़ी बात है। ये तो इसका तो जो है, मैं इस हवाले से मतलब वो एक वो अपना वो दूंगा कि मेरी जो बेटी है नुदरत, हम्म। उसका जब कराची यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन में जो है वो एडमिशन हो रहा था, तो वो एक अलाइड इंस्टीट्यूट है यहाँ पे जो कि कराची यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट करता है, तो उसमें एडमिशन के लिए गई वो। और वहाँ पे जब हुआ तो वहाँ पे एक साहब जो उसके साथ उनके साथ उसमें थे, वहाँ पढ़ाते भी थे और कराची यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते थे। तो ऐसे ही कोई बात हुई, तो किसी बातचीत में उन्होंने बताया कि मैं जो है वो वहाँ से इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स से जो है वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स से, हाँ। अप्लाइड इकोनॉमिक्स से जो है मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे। मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा उनका। हम्म। तो वो जो है, मैंने उनको तस्करा किया, तो वो तो एकदम से जो है वो खड़े हो गए, उनका जी वो तो हमारी उस्ताद हैं, और तो हम तो आज तक उनकी जो है रिस्पेक्ट, आपने तो कर दिया, मैं तो उनसे बात नहीं कर सकता दफ्तर में जाके, और ये और वो फलाना। तो वो माशाल्लाह से मुझे उस वक्त एहसास हुआ था। और अल्लाह ताला आपको जो है ये सब इज्जत और ये सारी चीजें जो है वो हमेशा सेहत तंदुरुस्ती के साथ दे। तो डॉक्टर वहाब साहब से किस चीज के ऊपर जो है वो एक अरे वो था? मियां, मैं वो असल में हुआ ये कि वहाब साहब जो थे वो, ये बड़ी पॉलिटिक्स है ये। वहाब साहब आईबीए के डायरेक्टर थे, ठीक है। जी 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 अच्छा, हमारे जो डायरेक्टर थे हफीज पाशा साहब, जी। वो मेरे उस्ताद भी हैं और सब कुछ मैंने उनसे ही सीखा है। यानी राइट। उनका मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे वालिद के बाद मेरे उस्ताद का है, हफीज पाशा। उन्होंने बड़ी मेरी मतलब बहुत उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे पीएचडी में, मेरे और चीजों में बहुत हम्म ज्यादा। तो हम्म उनको एक नोटिफिकेशन आया है कि हफीज पाशा साहब को आईबीए का डायरेक्टर बना दिया है हम्म और वहाब साहब को वाइस चांसलर बना दिया है। हम्म। अब वहाब साहब का एक तरीके से अब हयात नहीं है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन महाराज तुमने पूछा है नहीं तो। नहीं, ये तो तारीख का हिस्से हैं, ये चीजें होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो खैर वो अब ये हो गया कि वहाब साहब को ये हुआ कि ये मेरी जगह आ गया है। तो उन्होंने पहली दफा जब हमारे इंस्टीट्यूट में वो आए तो कहने लगे, हम्म तुम लोगों ने अपने आप को बड़ा कुछ समझा हुआ है और ये समझा हुआ है और वो समझा हुआ है, मैं सबको तुम्हें निकाल दूंगा, सबको देख लूंगा। तो मैं हैरान रही, मैंने कहा ये वाइस चांसलर है, किस किस्म के वाइस चांसलर है भाई? हम्म। कोई मतलब स्टूडेंट बैठे हैं, ये बैठे हैं, आपको एक मॉडल, आपको कोई शिकायत दिए तो आप बंद कमरे के अंदर करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसे थोड़ी बाहर आपे से बाहर हो जाते। खैर ये सब करके पहली मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में आए, ये सब करके चले गए। अब मैं पहली दफा इनके पास गई, यकीन करो नदीम के मैं जब दाखिल हुई हूं तो 17 लोग बैठे थे इनके हम्म कमरे में। 17 मैंने गिने, बड़ा सा हम्म कमरा है, 17 लोग। तो जी। खैर मैं कोई कागज था, मैंने इनको दिया कि सर ये आपके सिग्नेचर की मुझे जरूरत है, तो मैं लाई थी। तो कहने लगी क्या लाई, बिल्कुल टोन, यानी इमेजिन के मैं तो हम्म मैं तो यानी वो बुजुर्ग थे, उनको लोग बैठे हुए तहजीब से, और जाहिर है औरत अगर फीमेल हम्म हो तो वैसे भी आप थोड़ा सा वो करते। कहने लगे क्या है, क्या क्या ले आती हो रोज, ये वो, बिल्कुल यही, यानी बिल्कुल हम्म टोन। तो मैंने कहा सर क्या क्या तो नहीं, मैं तो पहली दफा आई हूँ। मैं तो आपके पास इससे पहले नहीं आई। अच्छा क्या है लाओ। खैर वो उन्होंने मुझसे कागज ले लिया, कहने लगे क्या है। मैंने कहा सर ये चीजें हैं कुछ, मुझे ये भी याद नहीं कि क्या चीज थी। तो कहने लगे कि आ जाते हैं, अब बुड़बड़ा आ रहे हैं ना, पेपर हम्म देखते जाके आ जाते हैं और पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ये मैं यानी मैं शॉक में आ गई। मैंने वाइस चांसलर, आप सोचें, यूनिवर्सिटी का वाइस हम्म चांसलर, हम्म आप यानी पीरजादा कासिम साहब को देखें और लोगों को देखें आप, तो आपकी एक इमेज होता है। बिल्कुल। एक्सक्यूज मी। खैर कहने लगे कहने लगे ये तो नहीं हो सकता। हम्म क्यों नहीं हो सकता सर? तो कहने लगे ये खैर मैं बैठी वहां थोड़ी देर, मैंने कागज देखे तो मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। कहने लगे कि नहीं ये नहीं। खैर मैं वापस आ गई। अगली दफा मैं गई उनके पास तो उन्होंने कहा कि बाहर बैठ जाना आप। 11 बजे
मैंने खैर 11 बजे बुलाया था, तो 11:11 11:10 पे मैंने पर्ची भेजी और मैंने कहा कि भाई आप जो है आपने 11 बजे का टाइम दिया था मुझे, तो ये आप मुझे बुला लें। तो पर्ची मैंने उस चपरासी से कहा उनके आगे रख के आना, तो खैर वो खाया, मैंने कहा देख ली, कहने लगा देख ली। खैर मैं उठ के 11:15 मैंने इंतजार किया, मैं जाके उठ के वापस आ गई। जैसे मैं दफ्तर में आके बैठी हूँ तो कहने लगे कि अरे तुम चली गई। मैंने कहा सर मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, आपने मुझे 11 बजे बुलाया था, 11:15 तक मैंने इंतजार किया, उसके बाद मैं आ गई। अब वो उनके शौक उनके मुंह पे देखने वाला था, बिकॉज वो ये नहीं मैंने कहा सर आपको जब भी आपको जरूरत हो आप मुझे कॉल कर दें, मैं 5 मिनट में आ जाऊंगी, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है जाया करने के लिए कि मैं बाहर बैठ के आपका इंतजार करूं। तो खैर आइंदा उसके बाद कभी मैंने इंतजार नहीं किया। और बहुत ऐसी इंसिडेंट्स हैं जब मुझे कहने लगे मैं तुम्हें निकाल दूंगा। नहीं तो वो उसकी वजह क्या थी? उनको पता था कि आप हफीज पाशा साहब की शागिर्द हैं इस वजह? एग्जैक्टली। तो तीसरी दफा मैं गई हूँ तो कहने लगे मुझसे कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा। बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा कि सर आप निकाल दें। कहने लगे मैंने एक कागज उठाया उनकी डेस्क से और एक कलम उठाया और मैंने उनके सामने रखा। मैंने कहा सर अभी निकाल दें आप मुझे, अभी लिखें लेटर और अभी टर्मिनेट कर दीजिए, बहुत मेहरबानी आपकी होगी कि आप जो है, अच्छा ये सब जो है बैठे हुए हैं लोग कमरे में, वो बिठा के ऑडियंस बिठा के करते। अच्छा। मैंने कहा कि आप जो है अभी निकाल दें मुझे। कहने लगे कि हाँ। मैंने कहा नहीं सर अभी कर दें, मुझे बहुत मेहरबानी होगी, दिस विल बी अ बिग थिंग, मैं तो वैसे ही खुद तंग हूँ, आप मुझे निकाल दीजिए अभी। अब मैंने रखा और मैं खड़ी थी। मैं कहने लगे बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं सर मुझे बैठना नहीं है, आप मुझे अभी निकाल दें। अब वो कहने लगे अच्छा बैठो, चाय तो पियो, सुनो जरा चाय वाय तो पियो, नाराज हो गई तुम, चाय वाय तो पियो। ये वो जो है मैं चपरासी को बुलाया, चाय लाओ भाई, बिस्किट लाओ, ये लाओ वो लाओ, बैठो। मैंने कहा सर नहीं मुझे ना बैठना है ना कुछ करना है, आपने मुझसे कहा मैं ना अहल हूँ, आप मुझे निकाल दीजिए और अभी निकाल दीजिए। अब ये वो हो रहे डायलॉग फिल्मों की तरह। तो वो खैर कहने लगे अच्छा तुम तो, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम जो हो वो। मुझे नदीम बड़े साल तक समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, ठीक है, वो मुझसे क्यों डरते थे। अच्छा। फिर बड़े साल के बाद मुझे पता चला कि मेरा अपॉइंटमेंट उन्होंने कमाल असफर साहब ने किया था। ओके, गवर्नर थे उस वक्त? वो गवर्नर थे। कमाल अफसर जो हैं वो मेरे भाई थे। तो वो मेरे ख्याल से वहाब साहब जो हैं उसमें वो ये सब। अच्छा अच्छा, वो नाम जो है उनको वो हो रहे थे, तो अलग अलग नाम को। अभी आखिर में कहने लगे कि मैं आईबीए, फिर वो वापस आईबीए आ गए, कह रहे थे ये दीवार गिरा लेते हैं, हमारा आईबीए के बराबर में एईआरसी था। मुझसे कहने लगे दीवार गिरा रहे थे, एक इंस्टीट्यूट बना लेते हैं। मैंने अपने कानों को हाथ पकड़ लगाया, मैंने कहा माफ करें, मगर बहुत यानी इन इस एडमिनिस्ट्रेशन से इतनी इज्जत से आप एक यूनिवर्सिटी की वो है, उसको ये सब ना किसी की केयर करते हैं ना वो करते हैं। ऐसे लोगों को 5 वाइस चांसलर मैंने निपटाए अपनी जिंदगी में, और एक से एक। तो कौन अच्छा पाया? कौन किसको ज्यादा? जफर उनके बाद जो आए थे वहां के, क्या नाम कहा वो। और हमारे इदारे में अटैक हो गया था क्रिकेट खेलने पे, तुम्हें पता है ना, मैं वहां पे भी क्रिकेट खेलती थी। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो वो जमात वाले आ गए। अच्छा। तो वो जमात वाले आके उन्होंने हमला कर दिया फैकल्टी पे, उनको मारना शुरू कर दिया, गाड़ियां वाड़ियां तोड़ दी, सब कुछ। कहने लगे आप लड़कियों के साथ क्रिकेट खेलते हैं, और अब मैं अकेली लड़की, कोई और नहीं खेलती। अब हमारे यहाँ बड़ा अच्छा वो था, हमारा चपरासी, हमारे डायरेक्टर, हमारे जॉइंट डायरेक्टर सब साथ क्रिकेट खेलते थे। अभी 1 घंटे का मैच होता था, 10-10 ओवर का। अच्छा। तो वो हम पीछे खेलते थे, हमारे डायरेक्टर भी खेलते थे, हफीज पाशा साहब भी खेलते थे। सही। वो हुआ, वो वाइस चांसलर, वो
अखबार में यानी डॉन में फ्रंट पेज पे खबर आ गई। अच्छा। हाँ मेरे पास रखी है, कभी मैं तुम्हें भेजूंगी कि ये वैंडलाइज किया और थ्रेट किया और फैकल्टी को मारा और क्या क्या किया। तो बहरहाल वो वाइस चांसलर कहने लगे, एक दिन पहले आए थे, कहने लगे गोली गोली मैं सबसे पहले खाऊंगा। जब वो कोई आए तो हमने उन्हें बुलाया तो 4 घंटे के बाद आए। तो ये बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़ा सीखने को मिला। और हर चीज यूनिवर्सिटी में आपको बहुत चीजें आ जाती हैं। सबसे बड़ी एमक्यूएम की तरफ से बड़ी थ्रेट्स आई। एक दिन एक पर्ची आई कि आपको 90 पे बुलाया है। अच्छा। हाँ तो मैंने कहा कि भाई 90 तो मैं तो नहीं जाती 90 पे, मेरा क्या काम 90 पे, कि जी आपको बुलाया है। मैंने कहा जब मैं डायरेक्टर से हट जाऊंगी ना तो फिर मैं 90 पे आ जाऊंगी। अच्छा। अभी मैं 90 पे नहीं आती। वो मुझसे लड़का पूछने लगा कि मैं क्या कहूँ जाके। मैंने कहा जो मैंने कहा है वो जाके कह दो। अच्छा मैं अम्मी अब्बा को नहीं बताती थी ये कि अच्छा। हाँ। तो बड़ा बहुत तो उसके ये कहने के बाद उसके बाद कोई और दोबारा से चीज तो नहीं हुई फिर एमक्यूएम की तरफ होती से? रहती थी। मैंने कभी ना किसी को रखा मेरी जिंदगी में, पूरा ना किसी को मैंने एडमिशन दिया, ना किसी को सिफारिश पे रखा, ना किसी को कुछ भी। ये मैं वेरी प्राउड। जी। गवर्नर हाउस से आता था कि फलां को रख लो तो मैं मना कर देती थी। और हम्म। मैंने आके अब्बा को बताया कि अब्बा मैंने मना करके आ गई। कहने लगे बेटे सही किया। मैंने कहा आप हम्म। समझ लें कल से नौकरी जो है वो गई। कहने लगे हम्म। नौकरी तो आनी जानी चीज होती है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो उनकी बड़ी सपोर्ट थी। और बड़ा यानी मुझे मेरे मेरे जो स्टूडेंट्स है वो कहते हैं आप इसको सबको लिख दें एक किताब में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल होना चाहिए था। नहीं, बहुत जरूरी है। देखें, उसकी वजह यह है नुजरत बाजी कि ये सब चीजें जो हैं, जब तक लोगों को इस तरीके से लोगों के एक्सपीरियंसेस सामने नहीं आएंगे किसी रिटर्न फॉर्म में, तो वो आगे जो है वो जनरेशन जो है वो इन चीजों से अपनी जो है वो चीजें राहें मुतय्यन करेंगे और एक असूल और ये सारी चीजें जो है वो अपनाएंगे। मैं ये समझती हूँ नदीम के जब भी कभी मुश्किल आई है, जैसे एमक्यूएम की है और चीजें हैं, बहुत दफा थ्रेट्स भी आए गन से। यानी हम्म। यानी ला के वो मेरी टेबल पे उन्होंने दोनों पिस्तौल रख दिए, यानी ये भी हुआ है। अच्छा। अच्छा। हाँ डराने के लिए मुझे, हम्म। कि दाखिल हुए और दोनों पिस्तौल उठा के मेरी उस पे रख दिया टेबल पे। हम्म। वो तो तुम्हें पता है ना उस जमाने में तो वो होता था, बिल्कुल होता हाँ था। हाँ हाँ, तो वो मार देते थे, ये कर देते। जी हाँ। लेकिन मैंने ये देखा है कि हमेशा अल्लाह ताला ने मदद की है। बेशक, बेशक, कोई बेशक। कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो उसमें से निकाल दिया उन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही होता है। बिल्कुल, क्योंकि आप मेरे ख्याल से अगर आप मुखलिस हैं और आपकी मुखलिस हैं तो अल्लाह ताला भी मदद करता है। अब हालात बहुत खराब हो गए। वो असल में सबसे बड़ी चीज ये है, जो यहाँ से जब आप बिल्कुल साफ होते हैं ना और आपको पता होता है कि कोई चीज ऐसी नहीं है और अल्लाह के ऊपर यकीन होता है, तो वो सब चीजें खुद ब खुद अल्लाह ताला सीधी करता है। नहीं बड़ी, अब मैं बड़ी बड़ी प्राउडली बहुत फख्र से ये बात कह सकती हूँ कि कभी मैंने किसी भी अथॉरिटी के बड़े बड़े लोगों की सिफारिश आई और गवर्नर साहब को मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकती। मैं तो रेजिग्नेशन रखती थी दराज में। अच्छा। हाँ तो मेरा ये था कि जब कोई ऐसा काम जो अगर आपके आपके आपकी तबीयत से या कोई ऐसा काम आपको जो आपसे कराया जाए और आपको करना पड़े, तो आप ये बेहतर है कि आप ये रेजिग्नेशन लेटर दे के घर चले जाएं। कौन बिल्कुल सी सही बड़ी है। बात, कौन सी बड़ी बिल्कुल बात। सही। बिल्कुल कोई ऐसा ही। आपसे कुछ ले नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल हाँ सही। मगर अब बहुत हालात खराब हो गए। अब केयरफुल इंसान को रहना चाहिए। मेरी तो सड़क पे मम्मी बहुत परेशान रहती थी, सड़क पे बहुत लड़ाइयाँ होती थी। कभी अच्छा। मिनी बस वाले से लड़ाई हो गई, कभी दुकानदार से लड़ाई। मैं बुलीज जो है ना, मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ वो मेरा एक तरह से खून जो है वो खोलने लगता है, तो मैं कहीं भी कूद पड़ती हूँ। फिर बचपन से मेरा यही है। व्हेन आई वाज लाइक मेरे ख्याल
5-6 साल की होंगी मैं, वो मुझे, और जाहिर है जैकब लाइन में ऐसी ट्रेनिंग हो गई थी, हमें ये पता था कि आप वो ये उसूल होता है कि अगर आप किसी से लड़ाई करें तो एक भागने का रास्ता रखा जाए। सही। तो जिनीवा में तो हमारी बाकायदा, क्योंकि हम गए थे तो हमें पता नहीं था, वहां पे तो बाकायदा गुंडागर्दी होती थी, उसको वहां जाके अच्छा हाँ हाँ, वो अच्छा। बुली होती थी ना बच्चों की। हम तो जैकब लाइन से गए थे, हमने तो पिटाई लगा दी उनकी खूब ठीक ठाक। तो अच्छा। ये मम्मी बहुत परेशान रहती थी, मम्मी कहती थी तुम औरों की, अभी भी ये कहती हैं तुम्हें औरों की उसमें घुसने की क्या जरूरत है, तुम अपने काम से काम रखो, कि यहाँ से कंट्रोल करना पाकिस्तान को, यहाँ से पाकिस्तान को कंट्रोल कर सही तो सही। बहुत लंबा हो गया मियाँ। तो हफीज हफीज पाशा साहब आपको जो है गवर्नमेंट की इकोनॉमिक उस साइड पे लाने की उन्होंने कोशिश नहीं की नहीं, कभी? मुझे मुझे ऑफर, मैं नदीम, आई विल नॉट लास्ट 2 days। अच्छा। हाँ, मुझे 2-3 दफा, 2-3 मरतबा मुझे वो ऑफर हुई चीफ इकोनॉमिस्ट की पोस्ट, जब मैं वहां पे थी। और हम्म। मुझे बहुत कमिटीज पे, मैंने तकरीबन कोई 20-25 टास्क फोर्सेस पे काम किया ओके। उसके लिए, यानी क्योंकि मैं डायरेक्टर थी तो वो भी थे, बाद में भी वो मुझे बुलाते थे। लेकिन हम्म पाशा साहब बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है मेरी नजर में। हम्म ही इज द बेस्ट इकोनॉमिस्ट हमारे यहाँ, हम्म उनके जैसा वो, मगर वो ये है कि उनकी सारी ट्रेनिंग बाहर हुई है, तो वो, हम उनसे ये इख्तिलाफ रखते हैं कि जो पॉलिसीज वो बनाते हैं, वो हम्म उनको पाकिस्तान की यानी बिहेवियर नहीं पता कि पाकिस्तान के लोग कैसे बिहेव करेंगे। वो हम्म। बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करते हैं, तो जब वो सही मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करते हैं तो वो पॉलिसीज वर्क नहीं करती। अब तो खैर, मगर सही वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, मगर मैं बहुत आउटस्पोकन, अगर मुझे कोई ये कहेगा कि आप फिगर चेंज कर दें तो मैं तो नहीं करूंगी। सही सही। और मुझे याद है पाशा साहब फेंक के आ जाते थे रिपोर्ट, उनको यूएस एड ने और उन्होंने पता नहीं किन किन बड़े इदारों ने कहा कि आप ये बदल दीजिए, तो वो उनके हम्म। उनके पास फेंक के आ गए थे रिपोर्ट। तो राइट। मैंने, हाँ, लेकिन वो उनका भी मेरे रिसर्च के मामले में, तो हम्म। आप आउटस्पोकन, आप गवर्नमेंट में नहीं काम, आपको जरा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। बिल्कुल आ, सही। हाँ, तो मैं तो सुना के आ जाऊंगी, क्या फायदा है ऐसी चीज में पढ़ने का। आ, और सही। फिर आपका जमीर नहीं वो हो मुतमईन, बिल्कुल सही है। तो क्या, बिल्कुल सही बात है। किसी चीज का फायदा नहीं है फिर। बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन तो अच्छा, जी फोर्टी जी। वन ईयर काम किया है AERC में मियाँ, माश, माशाल्लाह यू नो, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो लॉन्ग टाइम एक इदारे में। हम्म। तो वो अपने, मैं समझती हूँ कि वो सबसे ज्यादा मेरा कंट्रीब्यूशन जो है, मैंने लोगों की, मतलब मेरे स्टूडेंट्स की, मेरा एक स्टूडेंट है टोबा टेक सिंह से, अच्छा वो टोबा टेक सिंह से पढ़ने आया था AERC में। अच्छा। यहाँ पे अब वो हेड ऑफ फोरकास्टिंग है विक्टोरिया बैंक में। ओके। ठीक है, मेरा एक और स्टूडेंट है वो IMF में, मेरे स्टूडेंट्स हैं हेड ऑफ रिसर्च एट स्टेट बैंक। मैं, मतलब वो ये कहते हैं कि आपका बहुत कंट्रीब्यूशन है, मेरे लिए सबसे बड़ा। और एजाज। हाँ, वो, बिल्कुल सही। उनको, मेरा उस जमाने में मैं ग्रेजुएट स्टडीज इंचार्ज थी, तो उनकी अकोमोडेशन, उनको रखना, उनका खाना पीना, ये सब मेरी जिम्मेदारी थी, राइट। क्योंकि वो और जगह से पढ़ने आते थे ना, हम्म। लड़कियां आती थी, तुम्हें पता है, ऐसी जी। फार गांवों से लड़कियां आती थी। अब वो बड़ी बड़ी पोस्टों पे लगी हुई हैं, पोस्ट माशाल्लाह। पे लगी हुई हैं ये और जगह। तो ये बड़ा, सही। मैं समझती हूँ कि वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत चाहे बड़ा वो, बहुत। और यकीनन वो यकीन। अपने सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत ज्यादा अ, जरूरी है, चाहे कोई माने ना माने, डजेंट मैटर, लेकिन नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये तो जनरेशन को आपने एक जो है वो मतलब खड़ा किया, और वो जो और है वो आगे आके, और कुछ और ऐसे की, जिन असूलों के साथ जिंदगी आपने गुजारी, जाहिर बात है वही उनको आपने ट्रांसफर किए, तो वो भी आगे उसी तरीके से अपनी जिंदगी और गुजारेंगे। उनकी जिंदगी में की रोल, यानी वो ये कहते हैं कि हम, अगर आप नहीं करती, अभी जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का हेड है, वो हम्म। मुझे, अभी वो बहरेन में रहता था, जो कराची अच्छा। यूनिवर्सिटी में, तो वो अभी हम्म मुझे मिला था, तो कहने लगा कि वो आपको याद नहीं। मैंने कहा क्या, कहने लगा वो मेरी अटेंडेंस शॉर्ट थी। हम्म
तो आपने उसका ये हल निकाला कि आपने भी इम्तिहान ले लिया एक एक्स्ट्रा, और आपने अटेंडेंस पूरी कर दी। तो कह रहा था अगर मैं अटेंडेंस मेरी पूरी नहीं होती तो मैं ग्रेजुएट नहीं करता, और मैं ग्रेजुएट नहीं करता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। मैंने कहा मियाँ तुम ये तो फैसिलिटेट करने की बात है, ऐसी वो नहीं है। अब वो बेचारा जब भी कॉल करो कुछ करो, वो मतलब अपनी इज्जत करते हैं, बड़ी बात है भाई। बिल्कुल सही बात है, हाँ, बिल्कुल सही। बहुत बहुत और बड़ी। यही सबसे बड़ी चीज है जिंदगी में, कि आपको लोग जो है वो बाद में भी जो है आपको एक प्रेस करें और आपकी जो है वो तारीफ करें, इज्जत करें, आपका एहतराम करें। ये सबसे बड़ी चीज है, कमाई है। मेरे ख्याल से जो हमारे माशरे में जिसकी कमी है और जो हम नहीं नहीं प्रैक्टिस करते, वो ये कि आप इंसान की इज्जत नहीं करते। बिल्कुल सही। हाँ, आपकी बिल्कुल ऐसे ही। जैसे मैंने ये सीखा है कि मेरा चपरासी जो है वो कभी कभी आके मुझसे ऐसी बात करता था कि मैं दंग रह जाती थी। हम्म। कि तो मैंने कहा कि देखो ये मुझे आज मैंने इससे भी सीखा है। बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो एक वो हमारे अगर हम इंस्टीट्यूशंस बनाएं और वो बनाएं तो बड़ी, अब तो खैर अब देखो जितनी जिंदगी है कहाँ गुजरती है। बिल्कुल आपकी इस बात से मैं मतलब इसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। मैं अपने बच्चों को यही कहता हूँ कि उस्ताद जो है सिर्फ वो नहीं है जो आपको स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। आप राह चलते में भी किसी से अगर आपने कोई चीज हासिल कर ली है और वो आपकी जिंदगी में शामिल हो गई, तो वो भी आपकी जिंदगी में आपका उस्ताद है। उसकी ये रिस्पेक्ट एक्चुअली करें, ये याद। हाँ, सक्सेस का यही वो है कि आप किसी से भी बिल्कुल। सीखें। और टीचर्स जो हैं उनको, मतलब मैं भी अपने जो है जो टीचर्स को स्कूल में पिंडी में मैं रहे, मैं उनकी आखिरी जिंदगी तक उनके साथ एक कांटेक्ट में रहा, स्कूल जाता रहा मैं 3-3 महीने के बाद। और अभी बच्चों को भी मैं जो है वो जो उनके अर्ली एज के टीचर स्कूल के जो होते हैं, क्योंकि वो एक आपकी फाउंडेशन होती है, तो वो उनके साथ बच्चों को कनेक्ट रखवाता हूँ, फोन करवाता हूँ। जिस ग्रेड में पास हुए या कहीं पे भी जो है वो आगे गए, तो वो टीचर को अपने बताएं, तो वो टीचर को भी खुशी होती है। हाँ भाई, उसका कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि माँ जो एक अक्सर लोग लिखते हैं फेसबुक के ऊपर आजकल कि आपकी जिंदगी में दो ऐसे रिश्ते हैं जो आपसे बगैर किसी गरज के मोहब्बत करते हैं, एक माँ और एक बाप। तो मैं हमेशा उसके नीचे लिखता हूँ कि तीन है, एक उस्ताद भी है। हम कुछ नहीं देते उसको, लेकिन वो हमें आगे ही देखना चाहता है। ये तो हमारा तो हमने यानी मुझे लोग बहुत एक ये होता है ना, पॉलिटिक्स वर्गला रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मुझे हमेशा लोग कहते थे कि ये, मगर पाशा साहब का ये अभी मैं उनके सामने बोल नहीं सकती। बिल्कुल अब ऐसा ही है। जब वो बोलते हैं तो मैं चुप हो जाती हूँ, चाहे वो कुछ भी कह रहे हो। बिल्कुल। ठीक है ना, बिल्कुल चाहे ऐसा वो ही। गलत भी बात कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, लेकिन मैं चुप हो जाती हूँ। सही। तो तो बस। नहीं, नुजरत बाजी बहुत अच्छा आपके साथ एक ये सेशन रहा। बड़ा और लंबा बहुत, हो गया, मैं तो समझी आधे घंटे का होगा मियाँ। नहीं सब नहीं, ये लोग तो जो है वो जब बातें होती हैं तो टाइम का पता नहीं चलता। 1 घंटा तो कम से कम होता ही है सबके सब साथ। बोर हो गए होंगे। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत एक लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली आपके बारे में, रिश्तों के बारे में, आपके कैरियर के बारे में। तो सबने यकीनन जो है वो बहुत इंजॉय किया होगा। मैं क्योंकि मेरे सामने जो है वो जो कमेंट्स आ रहे होते हैं वो मोबाइल थोड़ा दूर होता है, तो उनको मैं पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाता। हाँ, तो इसलिए जो है, लेकिन अब आप भी बाद में देखेंगी, मैं भी, तो वो बहुत लोग जो है वो महजूज हो रहे होते हैं। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात होके। और आपसे इंशाल्लाह अल्लाह ताला हालात जल्दी अच्छे करे तो मुलाकात हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हमारी सब तरफ से खैरियत रहे, मोमानी बस जान दुआ को करो। बहुत सलाम कहिएगा, उनकी खिदमत में हमारी सबकी तरफ मैं से उनको जो वीडियो लोग। पे बाद में दिखा दूंगी वो। जी अभी जरूर जरूर वो जरूर ऊपर जरूर। ऊपर यहाँ की सीढ़ियां भी जरा वो हैं, तो वो हम्म, अभी उनकी कभी कभी टांगों में वो रहता है। वैसे तो माशाल्लाह ठीक है, लेकिन मैं जी तुम्हारा सही। मैसेज जरूर दे दूंगी उनको। ठीक है। चलें, तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। मैं अरे एक बात कहूँ कि अभी मुझसे लोग पूछ रहे थे, गौर भाई पूछ रहे थे जी। कि कौन करता है, तो मैंने उनको फिर बताया। मैं ये समझती हूँ कि एक आदमी ऐसा खानदान में तुम्हारे जैसा होना चाहिए जो कि खबर भी रखे,
और लोगों को इन्फॉर्म भी करता रहे, ये बड़ी अच्छी बात है। और हम सब तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं इस बात पे। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी तो मच। हाँ हाँ, और बहुत अप्रिशिएट करते हैं, शायद कभी कहें नहीं हम, लेकिन नहीं सब। नहीं, कोई बात ये है, वो जो आपने कही वो हर एक के अपने अंदर एक चीज होती है, तो वो कोई ये उस चीज के लिए ये चीज नहीं की जाती कि उसकी अप्रिसिएशन जो है वो हर जगह से मिले या कुछ हो, लेकिन खुद एक करने के बाद जो है वो सेटिस्फैक्शन होती है, और जो लोग इसको सुनते हैं, शामिल होते हैं, इसका हिस्सा बनते हैं, तो वही मेरे लिए एक वो है कि इसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसको सराह रहे हैं। चलो ये, हाँ, और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, कभी बच्चों का भी इंटरव्यू करो ना। मैं इंशाल्लाह ये एक जो है थोड़े से, क्योंकि अब ये बड़े लोगों से पुरानी बातें सुनने का सिलसिला था जो कि हम कर रहे हैं, और अब इंशाल्लाह इसको कुछ थोड़े अरसे के बाद इसी तरीके से कि एक किसी सीनियर का और एक जो है वो यंग जनरेशन के उससे किसी को लेके, हाँ, हमें भी तो पता ताकि चले क्या कर रहे हैं बच्चे। जी जी जी, हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह, हाँ। बिल्कुल। ओके, थैंक यू चले, सो मच नदीम। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम अल्लाह हाफिज। वालेकुम।